पीछे से दूसरी गोपी आई, मैया मेरी भी सुन ले, मेरी बात सुन ले मैया। मैया ने कहा हाँ बोलो। मैया ये तेरे लालन ने पूरे ब्रजमंडल में ऊधम मचा के रखी है, अब क्या कर दियो मेरे लाला ने। मैया सत्यनारायण भगवान की कथा थी घर में, हमारी एनिवर्सरी जो थी, विवाह की वर्षगांठ थी पंडित जी की हमारी। सो मैया घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई। सवेरे उठी मैया मैं 4 बजे, स्नान किया, सुंदर गोबर से लेपन किया भगवान के मंदिर का, मंदिर का लेपन किया, चौक पुराए और भगवान को स्नान करा के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और नवीन वस्त्र श्रृंगार करके भगवान को सिंहासन पर पधराया, विराजमान कराया। इतने में कन्हैया छोटे से, मैया ने एक चोटी ऊपर बनाई है, एक चोटी पीछे बनाई है। छोटे से कन्हैया पहुंच गए गोपी के घर, मेरे घर आ गई है, मेरे घर आ गए। और आकर कहा भाभी राम राम। सो हमने भी कह दी भैया बोल लो, एक बार और जोर से बोल लो, एक बार और जोर से बोल लो। हमने भी कह दी कन्हैया राम राम। सो कन्हैया ने पूछी भाभी आज सवेरे सवेरे हलवा की सुगंध। हाँ कन्हैया आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, ध्यान से सुनो भगवान की चपलता को। सत्यनारायण भगवान की पूजा है आज। अच्छा भाभी सवेरे सवेरे हलवा। हाँ कन्हैया सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा ना। अच्छा लाओ भाभी थोड़ा चखे तो सही हलवा कैसा है, लाओ थोड़ा दो। हे कन्हैया भगवान के भोग के पहले तुम्हें कदापि नहीं, भोग लगेगा, पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण की कथा होगी, भोग लग जाएगा, तब तुम आना, तुम्हें प्रसाद देंगी। अब तो महाराज कन्हैया का पारा हाई हो गया, हाई हो गया पारा। कन्हैया ने कहा ठीक है भाभी जैसी आपकी इच्छा। अच्छा भाभी बताओ तो सत्यनारायण भगवान कहाँ है, दंडौत तो कर ले उन्हें। भाभी ने कहा कन्हैया ये भीतर वाले कक्ष में अभी सुंदर चौक पुराए हैं, गोबर से लेपन किया है, छूना नहीं भगवान को, दूर से दंडौत करना। भगवान ने कहा जैसी आज्ञा भाभी, आप तो अपना काम करो, चिंता नहीं करो, हम दूर से दंडौत करके चले जाएंगे। भगवान गए पूजन के मंदिर जो था घर का, भगवान मंदिर में गए। सत्यनारायण भगवान को भगवान ने दंडौत किया। अच्छा आप हैं सत्यनारायण भगवान, आपके नाते हमारा पत्ता कटा है। जय हो सत्यनारायण भगवान, आपकी जय हो। अब महाराज सत्यनारायण भगवान की जय बोली भगवान ने, और वहीं खिड़की से कूद गए बाहर गए और एक पिल्ले को, पिल्ला जानते हैं ना आप, कुत्ते के बच्चे को हमारे यहां पिल्ला कहते हैं। सो महाराज खिड़की से एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को भगवान लेकर आए। अब कल्पना करिए कि छोटे से भगवान 3 वर्ष के और हाथ में पिल्ला, बेचारे कैसे तो वो ले आए होंगे, कितना परिश्रम किया होगा। अच्छा ऊधम में भी दिमाग लगता है, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा बच्चा बड़ा ऊधम है, और बाद में पता चलता है कि वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, वो अमेरिका चला जाता है, क्योंकि ऊधम में भी दिमाग लगता है। और जो सीधे साधे बच्चे रहते हैं वो बिल्कुल सीधे साधे ही बने रहते हैं।
अच्छा, वो बड़ा खराब लगता है। लोग आके कहते हैं महाराज हमारा बच्चा बड़ा शैतान है। काहे को शैतान है भैया? जब कन्हैया हमारे इतने उद्यमी थे तो हम सब कन्हैया की प्रजा हैं, तो उद्यमी तो होना ही चाहिए। हाँ? अब महाराज भगवान उस छोटे से पिल्ले को खिड़की से भीतर लेकर आए महाराज जी, और लेकर आए। फिर सत्यनारायण भगवान को लंबी दंडौत करी। हमारे मदन मोहन दास जी महाराज कहते हैं ना, मुर्गा क्यों बन रहे हो, अच्छे से दंडौत करो, प्रणाम करो। मुर्गा क्यों बनते हो? धीरे धीरे प्रणाम की भी संस्कृति समाप्त होती जा रही है। पहले लोग, रामायण जी में वर्णन आया, भरत जी ने धरनी पर माथा, पृथ्वी पर माथा धर के राम जी को प्रणाम किया। फिर लोग चरण छूने लगे, आते आते घुटने पे आ गए। अब तो लोग जंघा झुक के प्रणाम कर देते हैं। प्रणाम की संस्कृति समाप्त होती जा रही है। देखो, बड़ों के सामने जितना झुकोगे उतना उठोगे, उतना उठोगे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष जिसमें गुण भरा होता है वो अपने आप झुक जाता है। जैसे फलदार वृक्ष फल के भार से झुके रहते हैं, वैसे ही गुणीजन अपने गुणों के भार से बड़ों के सामने, संतों के सामने, गौ माता के सामने, ब्राह्मणों के सामने, श्रेष्ठ जनों के सामने, अपने शिक्षकों के सामने झुके रहते हैं। बोले कौन नहीं झुकता? शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च। सूखी लकड़ी कभी झुकती है क्या? कभी नहीं मुड़ती, सीधी रहती है। क्यों सीधी रहती? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो हरियाली है वो समाप्त हो गई है, उसके अंदर का प्राण समाप्त हो गया है, उसके अंदर का सारा गुण समाप्त हो गया है। इसलिए अगर गुणी हो तो अपने से बड़ों के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करना, और पता नहीं किसका आशीर्वाद फलित हो जाए और आप सफलता के शिखर पर चढ़ते चले जाएं। महाराज भगवान आए और सत्यनारायण भगवान को फिर से दंडौत करी। जय हो सत्यनारायण भगवान, आपके नाते हलवा का पत्ता आज कट गया, कोई बात नहीं। और फिर सत्यनारायण भगवान को सिंहासन से उठा करके नीचे धरा और उस पिल्ले को लेकर के भगवान के सिंहासन पर विराजमान करा दिया। अगल बगल में जो पूजन सामग्री रखी थी, कुमकुम चंदन रखा था, पिल्ले को लगा दिया, अक्षत चढ़ा दिया, और फिर जो सुंदर कमल की माला सत्यनारायण भगवान को धारण कराने के लिए रखी गई थी, उस माला को भी लेकर पिल्ले नारायण को चढ़ा दिया। और निकलते हुए भगवान ने फिर दंडौत करी और निकले, और भाभी से कहा, भाभी बड़े अद्भुत श्रृंगार हैं आज सत्यनारायण भगवान के, आज तो झांकी की बलिहारी, बड़ा अद्भुत आज श्रृंगार है भाभी, राम राम। अब जब कन्हैया वहां से सरपट भागे, सो भाभी समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। दौड़ कर गई मंदिर में, तो जाकर के देखा सत्यनारायण तो नीचे डले हैं और पिल्ला नारायण भगवान सिंहासन पर विराजमान है। श्री हरिदास के ठाकुर लाए पिल्ला घेर। मैया ने कहा दे देती हलवा, थोड़ा सा क्या बिगड़ रहा था। मैया मन में भाव था कि सत्यनारायण भगवान को भोग लग जाए तब पवाएं। फिर से मैंने पूरे सत्यनारायण भगवान को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, फिर से गोबर लीपा, चौक पुराए, तब पंडित जी आए तो विलंब से पूजा शुरू हो पाई। पूजन शुरू हुआ, सत्यनारायण भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद भगवान को भोग लगा।